तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपको जैसा हमने वादा किया था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज क्या खास रहने वाला, विशेष रहने वाला है वो आपको बताते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। बजट सत्र को लेकर लखनऊ में आज सर्वदलीय बैठक होगी। विधानसभा स्पीकर ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दोपहर 1 बजे सर्वदलीय बैठक विधानसभा भवन में ही होगी और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे विधानसभा स्पीकर ने विधानसभा में ये मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है, कार्य मंत्रणा समिति। और बजट सत्र से पहले आज बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक भी होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। शाम 6 बजे लोक भवन में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक है। बजट सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति पर इसमें चर्चा होगी। 18 फरवरी से 10 मार्च तक बजट सत्र चलने वाला है। इससे पहले बीएसपी विधानमंडल दल की आज बैठक होगी। सदन में किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है उसकी रणनीति बनेगी। सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा होगी। वाराणसी ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद की याचिका पर आज फिर सुनवाई। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। मंदिर पक्ष का आरोप है कि विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसे मस्जिद का स्वरूप दिया गया। और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर आज सुनवाई। गिरफ्तारी पर लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। सरकार को जातिवादी कहने के आपराधिक मामले में गैर हाजिर चल रहे थे संजय 12 अगस्त 2020 को थाना हजरतगंज में सांसद संजय सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई। यूपी के बाद उत्तराखंड की बारी। यहां देहरादून में सीएम रावत की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सचिवालय में नैनीताल और अल्मोड़ा की जिलों की घोषणाओं की समीक्षा करेंगे। 9 जिलों की 37 विधानसभाओं में हुई घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारी बैठक से जुड़ेंगे। 10 बजे ये बैठक शुरू होगी सचिवालय में। देहरादून सचिवालय शाम को 4 बजे त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक भी होनी है। शाम को 4 बजे कैबिनेट की बैठक भी है, जहां कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जा सकते हैं और उनके पास होने की संभावना भी है। कैबिनेट बैठक में बजट सत्र को लेकर फैसले हो सकते हैं। बजट सत्र में राज्यपाल अभिभाषण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा तपोवन आपदा में लापता हुए लोगों की खोजबीन लगातार जारी है। गढ़वाल कमिश्नर और डीआईजी गढ़वाल लगातार रेस्क्यू का निरीक्षण कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। अब तक 58 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 164 लोग अभी भी लापता। तो आपने देखी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की वो खबरें जिन पर आज पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली है। बिल्कुल, और अब बुंदेलखंड की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। महोबा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। सभी लोग बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मुंडन कराने जा रहे हैं। बांदा जिले के बबेरू में बसंत पंचमी के अवसर पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया। विवाह सम्मेलन में 121 जोड़ों का विवाह संपन्न करवाया गया। हमीरपुर में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर अचानक आग लग गई। धू धू करके दुकान जली, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मौके पर पहुंचे लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाया। चित्रकूट के मऊ कस्बे में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विवाह सम्मेलन में नव विवाहित जोड़ों को मानिकपुर विधायक आनंद शुक्ला और जिलाधिकारी शिशमणि पांडे ने बधाई दी। जालौन के कुठौत थाना पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकानों से सोने के जेवरों की टप्पेबाजी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ललितपुर में भरतपुरा की माइनर नहर में सोमवार जिला पता नाबालिग का शव मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो अवध क्षेत्र की खबरें आपने सुपरफास्ट अंदाज में देखी। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा मुख्यालय में भाजपा नेताओं की बैठक हुई। किसान आंदोलन को लेकर यह बैठक हुई। देश को पीछे ले जाना चाहता है विपक्ष, ये बात कही गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा यह सच्चाई जाट समाज को बतानी होगी। 15 से 20 दिन सभी को खापों और किसानों के बीच में रहना होगा, ये बात कही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। सूत्रों के हवाले से जानकारी, उन्होंने कहा कि ये आंदोलन राजनीतिक है। कम्युनिस्ट हमारी विचारधारा को समाप्त कर देना चाहते हैं। इस आंदोलन का किसानों से कोई मतलब नहीं है। ये सच्चाई जाट समाज को बतानी होगी। विपक्ष साजिश से देश को पीछे ले जाना चाहता है, इसलिए देश की भलाई के लिए गांव और जाट समाज हमसे दूर न हो, इसके लिए जमीन पर सभी को काम करना है। अगले 15 से 20 दिन सभी को खापों, किसानों और समाज के बीच में रहना है। हमको आंदोलनकारियों का जन समर्थन खत्म करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राप्ती नदी के तट पर वाराणसी की तर्ज पर बने 60 करोड़ रुपए के गुरु गोरखनाथ, रामघाट और राजघाट परियोजना का लोकार्पण किया। साथ ही शवदाह गृह का भी लोकार्पण किया और इस मौके पर सीएम ने कहा कि
जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ऐसे में जिसका भी अंतिम संस्कार हो वो सम्मान के साथ हो। सीएम योगी ने कहा कि पहले यहां गंदगी होती थी, लेकिन अब इसे साफ, सुरक्षित और संरक्षित रखना यहां की जनता की जिम्मेदारी है और काम है। उन्होंने कहा कि राप्ती नदी में स्वच्छ जल में नहाने के लिए अब अलग से घाट भी यहां पर होगा। सीएम योगी ने कहा कि गुरु गोरखनाथ के नाम पर स्नान घाट है और उस पर राम घाट और एक और राजघाट पर शवदाह के प्रबंध किया गया है। यहाँ पर लकड़ी के साथ साथ इलेक्ट्रिक शवदाह गृह भी होगा। यहाँ पर घाट पर दीप भी जलाए गए हैं और सीएम ने खुद आरती भी की। जीवन की सच्चाई भी है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है और हर एक व्यक्ति की मृत्यु पर ससम्मान अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न हो, साफ सुथरी जगह पर हो। इसके लिए राजघाट पहले से जाना जाता था, लेकिन जितने पर्व और त्योहार होते थे हर जगह लोग साफ सुथरी जगह पे स्नान करते थे, लेकिन यहां राजघाट में गंदगी, वहीं पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई हो रही है, वहीं पर मरा हुआ जानवर है, वहीं पर महानगर का सीवर भी गिरता था और वहीं पे लोगों को स्नान करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मुख्यमंत्री की बात आपने देखी सुनी। आइए आगे बढ़ते हैं। कानपुर में सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर नोटों से भरा बैग मिला। मंगलवार देर शाम कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ टीम और डिप्टी सीएम के निरीक्षण के दौरान नोटों से भरा बैग मिला। दरअसल जीआरपी को ट्रेन संख्या 02562 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ट्रेन में लावारिस बैग होने की सूचना मिली थी और उसके बाद मौके पर पहुंची जीआरपी ने देखा तो फिर सच्चाई सामने आ गई। फिलहाल जीआरपी ने बैग इनकम टैक्स के हवाले कर दिया है। बैग में कितनी राशि और बैग किसका है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए प्रारंभ करते हैं। आगरा में अलीगढ़ की महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़। कबड्डी मैच खेलने के दौरान की गई छेड़छाड़ के बाद मैदान में जमकर मारपीट। बागपत में एक के बाद एक मिले 2 शवों से पुलिस में हड़कंप मच गया। दोनों ही शव कुछ ही घंटों के अंतराल में मिले। पहला शव खेकड़ा थाना इलाके के तिगड़ी नहर में मिला, जबकि दूसरा शव बागपत कोतवाल इलाके के यमुना खादा में पेड़ से लटकता हुआ। गौतम बुद्ध नगर पुलिस की बड़ी लापरवाही के चलते 25,000 का इनामी आरोपी अपहरणकर्ता और हत्यारा पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया। आरोपी विजय से देर रात थाना सूरजपुर क्षेत्र के 130 मीटर रोड पर पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से जख्मी हुआ था, जिसे उपचार के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। गाजीपुर बॉर्डर पर 84 दिनों से आंदोलन कर रहे राकेश टिकैत का बयान। कहा सरकार किसानों की नहीं सुनेगा, किसानों को एकजुट करने के लिए देश भर में हो जाएंगे। मेरठ के गढ़ रोड पर मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। अलीगढ़ में सड़क पर कटोरा लेकर निकले कांग्रेसियों ने किया बढ़ती महंगाई को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। शहर के प्रमुख चौराहे पर इकट्ठा होकर कांग्रेसियों ने लोगों से भीख मांगकर अपना विरोध जताया। एटा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश सह संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि दिल्ली में जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो तो सब अलग प्रकार के लोग हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कासगंज पुलिस ने कटनी में कॉम्बिंग के दौरान सिपाही देवेंद्र की हत्या के मुख्य आरोपी मोती सिंह के ममेरे भाई को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक तमंचा बरामद किया गया है। फिरोजाबाद में थाना रामगढ़ पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। चोरी की योजना बनाते वक्त पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह वृंदावन में पहुंचे और यहां पर उन्होंने भगवान बांके बिहारी के दर्शन कर कुंभ में साधु संतों से मुलाकात की। बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की खबरें आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। रुद्रपुर में चल रहे स्पा सेंटर्स पर पुलिस और प्रशासन ने छापेमारी की। इस दौरान शहर के 4 मेट्रोपोलिस मॉल और 2 आवास विकास में संचालित हो रहे स्पा सेंटर्स पर रेड की गई।
टिहरी में लीग फेस्टिवल की शुरुआत हो गई और इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत टिहरी पहुंचे। उनके साथ प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। जोशीमठ में आई आपदा के दौरान 2 बड़े पावर प्रोजेक्ट्स तबाह हो गए। रेणी गांव के पास ऋषिगंगा पर बना पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। वहीं विष्णुघाट में एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट भी बर्बाद हो गया। इस बीच मुख्य सचिव ने कहा है कि इस आपदा की वजह से प्रदेश को 1500 से 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इसके साथ ही रेणी गांव से ऊपर बनी झील को खाली करने पर भी विचार किया जाए। जोशीमठ से एक तस्वीर सामने आई जिसमें सेना के जवान लोगों को अपनी पीठ पर उठाकर नदी पार करा रहे। ऋषिगंगा में आए सैलाब की वजह से मोटर और झूला पुल बह गए। चमोली जिले में आई आपदा के बाद अब ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग की बात उठ रही है। रुड़की में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर्स के साथ उस जगह की भी स्टडी होनी चाहिए जहां पर आपदा आई थी। नैनीताल में 100 साल पुराने विक्टोरिया डैम का निरीक्षण हुआ। भीमताल झील पर बने डैम गेट से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। डैम के बीच में एक बड़ा सा छेद भी बन गया जो लगातार डैम को खतरा बढ़ा रहा है। हरिद्वार महाकुंभ के लिए हुआ तारीख का ऐलान। 1 अप्रैल से कुंभ की होगी शुरुआत, मगर कोरोना की वजह से कुंभ की अवधि रखी गई है कम। राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई एसओपी के तहत ही होगा कुंभ का आयोजन। इस दौरान कोविड की गाइडलाइंस का पालन करना होगा जरूरी। बसंत पंचमी स्नान पर ऋषिकेश में अखाड़ों के साधु संतों ने किया स्नान। कई अखाड़ों के नागा साधुओं ने त्रिवेणी घाट पर पहुंचकर मां गंगा में डुबकी लगाई। इसके साथ ही नागा बाबाओं की शाही जमात ने शहर में शाही सवारी निकाली। इस दौरान जगह जगह फूलों की बारिश करके उनका स्वागत किया। उधम सिंह नगर जिले के सुल्तानपुर पट्टी चौकी क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई। एसएसपी ने चौकी इंचार्ज सहित 4 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया और अब सुल्तानपुर पट्टी चौकी की कमान उप निरीक्षक कमाल हसन को सौंपी गई। हल्द्वानी में पुलिसकर्मियों को हथियारों की जानकारी तक नहीं है। एसपी सिटी कोतवाली निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मालखाने में रखे हुए हथियारों के बारे में पुलिसकर्मियों से जानना चाहा, मगर पुलिसकर्मी ना तो हथियारों को खोल पाए ना ही सही से ये बता पाए कि चलेंगे कैसे ये हथियार। उत्तराखंड की खबरें आपने देखी सुप्रभात अंदाज में। आइए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। हरिद्वार महाकुंभ के लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 1 अप्रैल से कुंभ की शुरुआत हो जाएगी, मगर कोरोना की वजह से कुंभ की अवधि को कम रखा गया है। धर्म नगरी हरिद्वार अब जल्द ही आस्था के रंग में रंगने जा रही है। सरकार ने 1 अप्रैल से महाकुंभ कराने की घोषणा कर दी है, जबकि महाकुंभ 30 अप्रैल तक चलेगा। इस तरह से कुंभ की अवधि कुल 30 दिनों की होगी। कुंभ का पीरियड जो है वो कम कर दिया गया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिए थे कि कुंभ का पीरियड कम किया जाए। तो कुंभ का पीरियड 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कर दिया गया। कोरोना की वजह से कुंभ में संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। भीड़ ज्यादा ना बढ़े इसीलिए कुंभ में स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही बसें भी उत्तराखंड सरकार की इजाजत के बगैर नहीं चलेंगी। ट्रेनों के संचालन के लिए स्पष्ट किया गया कि कोई विशेष ट्रेन आप नहीं चलाएंगे। और जो मुख्य स्नान दिवस है, जब शाही स्नान होते हैं, तो उसमें भी रिक्वेस्ट की गई है कि ट्रेन साथ ना चलाएं, लेकिन इवैक्यूएशन के लिए ट्रेन रखें, बाहर जाने के लिए ट्रेन रखें। ये रेलवे मंत्रालय से अनुरोध किया गया। बसों के संचालन को लेकर भी यही स्थिति है कि अब नई बसें जो हैं वो बिना उत्तराखंड सरकार की अनुमति के नहीं चलाएंगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए फ्रंट लाइन पर काम करने वाले लोगों को कोविड की वैक्सीन भी लगाई जाएगी। भारत सरकार ने वैक्सीन हमें 1,46,000 डोज दे दी है। तो उसमें जो कुंभ में काम कर रहे हैं उनको लगेगा, और जो
आसपास के जो व्यापारी हैं उनको भी वैक्सीन जो है दिया जाएगा। कोरोना की वजह से सरकार ने कुंभ की अवधि कम कर दी है, मगर धर्म नगरी के स्थानीय व्यापारी इसका विरोध करते आ रहे हैं। व्यापारियों का कहना था कि कोरोना की वजह से उनका व्यापार पहले ही चौपट है। उम्मीद थी कि महाकुंभ से उनके इस नुकसान की भरपाई हो सकेगी, मगर व्यापारियों की ये उम्मीद भी धूमिल हो गई। सरकार का तर्क है कि सबसे पहले आम आदमी की हिफाजत का सवाल है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो राजीव, संतों का दबाव था और आखिरकार तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन स्पेशल ट्रेनें नहीं चलेंगी और अवधि कम होगी। बिल्कुल। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में गंगा सवेरा में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा।